हर हर महादेव गाइस, स्वागत है आपका मैजिक निफ्टी के और एक लर्निंग वीडियो में। तो आज हम यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन था सारे ट्रेडर्स का कि निफ्टी को ट्रेड कैसे करें, निफ्टी को ट्रेड करने का क्या तरीका है। देखो, तो हम आज सीखेंगे एक सिंपल तरीका मार्केट को ट्रेड करने के लिए। कुछ भी हमको एस्ट्रोलॉजी कुछ यूज करना नहीं है, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मेथड हमें यूज करना नहीं है। तो आज हम सीखेंगे एक सिंपल ट्रेडिंग टेक्निक टू ट्रेड निफ्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्राइस एक्शन चेक करना है। क्या चेक करना है? प्राइस एक्शन। सबसे पहले हमें प्राइस एक्शन चेक करना है। यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे हम डेली चार्ट पे आ जाएंगे निफ्टी के, ठीक है। डेली चार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी आर हियर, ओके। ये जो डे है 25 मार्च, यहाँ पे हम है, ठीक है। तो भी आपको ट्रेंड कैसे पता करना है? तो जो भी आज का कैंडल बना है 25 मार्च का हाई लो मार्क करना है, ठीक है। और चेक करना है यहाँ पे मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव था, फर्स्ट रेड कैंडल हमें देखने को मिली यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि इसके मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ। तो जो प्रीवियस डे की कैंडल थी उसके हाई के नीचे हुआ, तो ये एक नेगेटिव सिग्नल होता है। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल देता है। तो हमें प्राइस एक्शन पहले पता करनी है, प्राइस एक्शन क्या है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे ये जो डे था, नेक्स्ट डे यहाँ पे मार्केट लो पे क्लोज हुआ, ठीक है, लो पे। तो मैं प्राइस एक्शन पता चल गया कि प्राइस एक्शन नेगेटिव है, ठीक है, डाउन साइड है, डाउन साइड है प्राइस एक्शन। तो अभी डाउन साइड प्राइस एक्शन को ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टॉप लॉस हो गया आपका, जो डे हाई है वो आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, प्रीवियस डे हाई है। अब हम यहाँ से ट्रेड करेंगे जो कि है 23,595। तो हम कैसे ट्रेड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अभी सेकंड मेथड है जो ट्रेड करने का। फर्स्ट हो गया प्राइस एक्शन। आपको पता करना है कि प्राइस डाउन जा रहा है या अप है, ठीक है, प्राइस एक्शन नेगेटिव है या प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। अभी हम सेकंड मेथड देखेंगे कि प्राइस एक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा आता है। तो हमारा सेकंड स्टेप है ओआई चेक करना, मतलब कहाँ पे मनी फ्लो नेगेटिव है और कहाँ पे पॉजिटिव है, और ओपन इंटरेस्ट डेटा को यहाँ पे हम स्टडी करना है। तो बेसिकली ओआई डेटा, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था ओआई डेटा कैसे टेस्ट करते हैं, तो हम ये भी बता देते हैं। तो सेकेंड स्टेप है हमारा ओआई डेटा को कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ब्रोकर हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर लिया निफ्टी का, ये हो गया मेरा ऑप्शन चेन ओपन, ठीक है। हम इसको साइड में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले LTP एंड OI, ठीक है, OI डेटा आपको चेक करना है। OI आपको ऐसा सिंपल डेटा भी मिलेगा परसेंटेज में, ठीक है, वो आपको नहीं करना है। OI परसेंटेज मिलेगा, वो नहीं करना है आपको, LTP एंड OI डेटा पे जाना है, ठीक है। तो अभी हम हाल ही के दिन की बात करेंगे, ठीक है, OI डेटा के बारे में। तो सबसे पहले ये होती है कॉल साइड और ये होती है पुट साइड, ठीक है। अभी हम 25,100 से अगर हम पुट साइड ट्रेड करते हैं, ठीक है, 25,100 से हम अगर पुट साइड ट्रेड करते हैं तो 24,950, 25,000, 25,050 ये सब क्या हो जाते हैं। अगर 25,100 पे है तो 25,100 से नीचे जो भी है 25,000, 24,950, 24,900 ये हमारे क्या हो जाते हैं, OTM पुट्स, ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे OTM पुट्स। और हम हमारे 25,150, 25,200, 25,250 हो जाते हैं ITM पुट्स, ठीक है। क्या हो जाते हैं? ITM पुट्स, ठीक है। तो ये सीन अभी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं OTM और ITM। और अगर हम कॉल साइड ट्रेड करते हैं तो 25,150, 200 एंड 250 वो OTM हो जाते हैं, और ये सारे कॉल्स है वो ITM हो जाते हैं जो कि 25,100 से नीचे हो। तो ये आपको OTM ITM समझना पड़ेगा, ठीक है।
तो भी हम यहाँ पे ओ आई डेटा स्टडी करते हैं, तो भी आपको सबसे पहले क्या देखना है, ठीक है, पुट साइड का जो ओ आई डेटा है, पुट साइड के ओ आई यहाँ पे उल्टा है, ठीक है, हम बाई करते हैं तो पुट लेते हैं और वो बेरिश होता है, ठीक है। अभी ओ आई में पुट साइड का जो भी वॉल्यूम रहता है वो बुल्स का रहता है, ठीक है, मतलब सपोर्ट रहता है, पुट मतलब सपोर्ट, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 25,100 निफ्टी है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखना है पुट साइड में क्या सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। 25,100 पे ओ आई डेटा क्या है, यहाँ पे ओ आई है और ये है 25,100, तो इसका ओ आई डेटा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सी यहाँ पे 38.75 लाख, ओके, 38.75 लाख यहाँ पे ओ आई है। और इसके नीचे हम सपोर्ट नीचे देखेंगे, ठीक है। अभी 25,112 निफ्टी है, तो 25,100 का ओ आई 38 लाख, 25,050 का ओ आई 22 लाख और 25,000 का ओ आई 97 लाख, ठीक है। सबसे ज़्यादा ओ आई डीप आई टी एम में होगा जो कि 25,000 है, तो हमें सबसे ज़्यादा जो ओ आई है इसको मार्क करना है यहाँ पे, ठीक है। 25,000 को हम यहाँ पे मार्क, सी 25,000 हो तो आपको 20 पॉइंट नीचे रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बुल्स का स्टॉप लॉस होगा जो हो जाएगा 24,980 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे, सी बुल्स ने यहाँ से ही वापस उठा लिया था निफ्टी को। 15 मिनट का चार्ट हम देखेंगे, 24,980 के नीचे 15 मिनट क्लोजिंग बेसिस कैंडल आ जाती तो यहाँ से हमें एक फॉल देखने को मिलता डाउन साइड में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, तो हमने 24,980 क्यों लिया, क्योंकि 25,000 पे हाईएस्ट ओ आई थे और 25,000 अगर पुट का जो सपोर्ट है तो हमें 24,980 लेना है, ठीक है, 25,000 नहीं लेना है। क्यों 25,000, क्योंकि 25,000 पे बुल्स ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं जिनका स्टॉप लॉस 24,980 पे है। तो अभी हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कॉल साइड पे, तो यहाँ पे ओ आई चेक करेंगे कॉल साइड का ऊपर का ओ आई चेक करेंगे 25,100, ये हमने नीचे देखा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऊपर का देखेंगे, 25,112 निफ्टी है, 25,150 का ओ आई है 15 लाख, 25,200 का 47 लाख और 25,250 का 12 लाख और ये 40, तो सबसे ज्यादा वो आई है 25,200 के कॉल्स में, तो ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस क्या मार्क करेंगे, 25,220, 20 पॉइंट ऊपर मार्क करना है, ठीक है, रेजिस्टेंस, और सपोर्ट 20 पॉइंट नीचे मार्क करना है। क्यों हमने 25,220 मार्क किया, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल ओ आई 25,250 है, ठीक है, सॉरी 25,200 में है, इसलिए हमने 25,220 मार्क किया है, ठीक है। अभी हम एल टी पी एन ओ आई, अभी देखो ये गेम जाती कैसे है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी हम यहाँ पे टाई ब्रेकर देखना है, ठीक है। अभी देखो 25,100 के कॉल एंड पुट ओ आई को देखते हैं। कॉल ओ आई इसका कितना है, यहाँ पे लिखा है 43 लाख और पुट ओ आई है अपना 38 लाख, मतलब बेयर्स यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कॉल ओ आई ज्यादा है, ठीक है। तो 25,100 पे बेयर्स स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए यहाँ पे आपने देखा होगा निफ्टी यहाँ से 25,120 के ऊपर क्लोज नहीं किया, वरना ऊपर चला गया था। 25,120 से यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला लास्ट में, मतलब 25,100 पे हमारे ज्यादा कोर राइटर्स थे, तो 25,120 के ऊपर अगर 15 मिनट क्लोजिंग बेसिस जाता निफ्टी तो यहाँ से सीधा 25,200 जाता, जहाँ पे दूसरे कॉल राइटर्स है, ठीक है। 25,120 क्यों ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे ब्रेक किया था लेकिन क्लोज नहीं दिया। 25,120 क्यों यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, क्योंकि कॉल राइटर्स ज्यादा थे, 43 लाख थे, यहाँ पे 38 लाख, मतलब इतना डिफरेंस तो नहीं है लेकिन कॉल राइटर्स ज्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 120, ये हो गया अपना रेजिस्टेंस को मैं रेड से मार्क करूंगा, ठीक है, ये हो गया अपना रेजिस्टेंस। अभी हमको ट्रेड करना है, तो या तो ये ब्रेक करे तो यहाँ पे हम कॉल लेंगे, ठीक है, ये ब्रेक करे तो यहाँ पे हम कॉल लेंगे और निफ्टी ऊपर जाएगा, और या तो 24,980 ब्रेक कर देते ही निफ्टी नीचे जाएगा, क्योंकि ये जो कॉल राइटर्स है, ये जो यहाँ पे पुट राइटर्स है 25,000 पे 97 लाख अराउंड 1 करोड़, वो अगर स्क्वायर अप करेंगे तो बहुत बड़ा फॉल हमें 200-300 पॉइंट का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको हो गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी मार्केट खेलना है तो ये ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मार्क करने हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ऐसे खेलना है आपको मार्केट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अभी हम बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, एल टी पी ओ आई पे आ गए, ठीक है। बैंक निफ्टी 56,250 पे है यहाँ पे,
फिलहाल बैंक निफ्टी यहाँ पे 56,250 में है। 56,200 का ओ आई है 4 लाख, कॉल ओ आई है 4 लाख और पुट ओ आई है 3.63 लाख। तो ज़्यादा किसका हुआ? कॉल का हुआ, मतलब 56,200 हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो हम बैंक निफ्टी में मार्क करेंगे 56,250, क्योंकि बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट नहीं 50 पॉइंट्स लेना होता है। तो हम 56,200 पे मेयर्स है, तो रेजिस्टेंस 56,250 पे मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि 56,200 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा थे। ठीक है, अभी हम नीचे देखेंगे 56,100। देखो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। अभी 56,100 पे देखेंगे। ठीक है, एल टी पी एंड ओ आई। 56,100 पे 3 लाख कॉल राइटर्स है, 3.9 लाख पुट राइटर्स है, मतलब ऑलमोस्ट सेम हुए। तो ये एक वोलेटाइल जोन रहेगा, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 56,000 पे 21 लाख कॉल राइटर्स है और 23 लाख पुट राइटर्स है। ठीक है, अभी यहाँ पे डिफरेंस निकलता है 3 लाख का। ठीक है, तो 56, 55, 950 हम यहाँ पे मार्क करेंगे, जो कि सपोर्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा सपोर्ट बैंक निफ्टी का। तो अभी आप इसको ट्रेड कैसे करोगे? ठीक है, अभी यहाँ पे बीच में आप ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लेंगे। आप ट्रेड कहाँ पे लेंगे? अगर 56,950 ब्रेक करता है और 50 मिनट क्लोजिंग बेसिस कैंडल आता है, तो जो भी 56,000 के यहाँ पे पुट राइटर्स है जो सपोर्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी को, कितने हैं? 23 लाख, वो स्क्वायर करेंगे और बैंक निफ्टी यहाँ पे डाउनफॉल दिखाएगा। ठीक है, कहाँ तक दिखाएगा? जहाँ तक ये पुट राइटर स्क्वायर जितना करेंगे इतना डाउनफॉल दिखाएगा, जब तक एक बड़ा सपोर्ट नहीं आता। और सबसे बड़ा सपोर्ट क्या पे आएगा? यहाँ पे आएगा 11 लाख, जो कि है 55,500 पे सपोर्ट आएगा, जहाँ पे 11 लाख पुट राइटर्स है। ठीक है, एक दूसरा बड़ा सपोर्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे 55,500 पे 11 लाख पुट राइटर्स है, तो 55,500 तक फॉल आएगा। ठीक है, यहाँ पे 55,500 तक फॉल आएगा। तो ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको टेस्ट करना है और सीखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की और आसान तरीके से निफ्टी को ट्रेड करना सिखाया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको निफ्टी को ट्रेड करना है, एनालाइज करना है और सपोर्ट रेजिस्टेंट मार्क करना है। ठीक है, और बीच में ट्रेड नहीं करना है, सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंट पे सेल करना है। ठीक है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड 20 पॉइंट्स एंड 100 पॉइंट्स आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, हरे महादेव।